भारी खामोशी से भरा वो पल अचानक चीख में बदल गया जब तेज आवाज के साथ नीतू भाभी फर्श पर गिर पड़ी। कमरे में मौजूद सबके चेहरे एक पल को सन रह गए, लेकिन सबसे पहले भागकर मन्नत ही आगे आई, जिसके चेहरे पर डर भी था और चिंता भी। बहुत जल रहा होगा ना भाभी, मुझे मुझे थोड़ा संभल कर करना चाहिए था। उसके शब्द कांप रहे थे, मनो दिल से निकल रहे हों। लेकिन विक्रांत का चेहरा देखते ही लगा जैसे किसी ने जलते अंगार पर और तेल डाल दिया हो। क्या बोल रही है ये? क्यों लगी है उनको? उसकी आवाज में गुस्सा भी था और शक भी। पर हैरानी की बात यह थी कि नीतू भाभी ने, जिनकी बाह पर हल्की सी चोट लगी थी, अपनी तकलीफ भूलकर मन्नत को बचाना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं विक्रांत, प्लीज उनसे कुछ मत कहो। ये गलती मेरी नहीं, इनकी भी नहीं, किसी की नहीं। मैं खुद ही फिसल गई थी। मन्नत की आंखें भर आई। नहीं भाभी, ये मेरी गलती है। मैं बस मुड़ी थी आपको दुपट्टा देने के लिए और पर उससे पहले ही विक्रांत ने झटके से हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया, जैसे उसकी आवाज ही उसे चुभ रही हो। मन्नत कुछ और कहना चाहती थी, पर नीतू भाभी ने फिर वही बात दोहरा दी। जानबूझकर नहीं किया इसने, बस गलती हो गई। कमरे में फैली हवा अचानक भारी सी हो गई। आसपास खड़े लोग सब देख रहे थे, पर उनकी आंखों में दया कम और शक ज्यादा था। तभी धैर्य फुसफुसाया, वाह देखो मन्नत आयरन लेडी है, इसे आराम की तो जरूरत ही नहीं। विक्रांत ने व्यंग जोड़ दिया, हाँ आखिर सलूजा मेंशन की शेरनी जो है। दोनों की हंसी कमरे की खामोशी में जहर जैसी लग रही थी, पर मन्नत ने कुछ नहीं कहा। उसने सर झुकाकर सिर्फ इतना पूछा, भाभी आप ठीक है ना? पर जवाब देने से पहले ही नीतू भाभी को किसी ने दूर खींच लिया और विक्रांत ने ठंडी नजर से मन्नत को देखा, हटो यहां से। ये शब्द किसी थप्पड़ से कम नहीं लगे, पर सबसे बड़ा सदमा तब हुआ जब नीतू भाभी ने जाते जाते पलटकर एक नम सी नज़र मन्नत पर डाली, जैसे वह कुछ कहना चाहती हों, कुछ बताना चाहती हों, पर डर के कारण कह नहीं पा रही। कमरे से सब चले गए, पर मन्नत वहीं खड़ी रह गई, सन टोटी हुई, फिर भी मजबूत दिखने की कोशिश करती हुई। उसे सिर्फ एक बात चुभ रही थी, अगर उसे घर में रहना है तो ये चोट किसी हादसे की शुरुआत नहीं, किसी बहुत बड़ी परीक्षा का पहला पन्ना थी। और सबसे बड़ा सवाल उसके दिल में यही था कि ये सब सच में गलती थी या किसी ने जानबूझकर सब कुछ उसके खिलाफ मोड़ दिया है। उसे पता नहीं था कि ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि सलूजा मेंशन में उसके कदम रखते ही कई लोग फिर से असहज हो उठे हैं। आखिर मन्नत वापस आई क्यों है, और क्यों उसका हर कदम किसी की साजिश को जन्म दे रहा है? सलूजा मैंशन की लंबी ठंडी गलियों में मन्नत के कदमों की आहट गूंज रही थी, जैसे हर कदम उसके खिलाफ कोई नया राज खोल रहा हो। घर की हवा तक आज अजीब लग रही थी, भारी, बोझिल, मानो दीवारें खुद भी कुछ कहने के लिए तड़प रही हों। नीतू भाभी को लगी हल्की चोट ने पूरे घर में एक ऐसी हलचल मचा दी थी जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। मन्नत धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर धड़क रहा था। उसे इस बात का एहसास होने लगा था कि यह हादसा सिर्फ फिसलने जैसी साधारण बात नहीं थी, जैसे किसी ने पूरे घर का माहौल इस तरह मोड़ दिया हो कि हर उंगली उसकी ओर उठे। नीचे पहुंचते ही उसे धैर्य और विक्रांत की धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी। दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ उसी के बारे में बात कर रहे थे। धैर्य बोला, भाई देखना, ये लड़की किसी भी दिन कोई बड़ा तमाशा कर देगी, न जाने किस वजह से वापस आई है। विक्रांत ने एक ठंडी बेपरवाह हंसी हंसकर कहा, इसकी आदत है ड्रामा करने की। जिस दिन इसकी असलियत भाभी के सामने आएगी सब दिख जाएगा। मन्नत दरवाजे की आड़ में खड़ी सुनती रही, लेकिन उसकी आंखों में आंसू की परत जमने लगी। ये वही लोग थे जो कभी उसकी हंसी के साथ हंसते थे, और अब उसी के खिलाफ सबसे तेज तलवारें वही चला रहे थे। तभी अचानक अंदर से कदमों की आवाज आई। आसमा, जो अभी कुछ दिनों पहले ही सलूजा मैंशन लौटी थी, किसी तेज तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ ऐसा जानती हो जो बाकी लोगों से छुपा हुआ है। उसने आते ही पूछा, क्या हो रहा है यहां, किसकी बात हो रही है? दोनों भाई एक पल को चौंक गए। फिर विक्रांत ने जैसे ही मन्नत का नाम लेने के लिए मुंह खोला, आसमा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मुझे खुद सब समझ आ रहा है, उसने धीमे से कहा, और सीढ़ियों की तरफ देखा जहां मन्नत अब खुद को छुपाना छोड़कर सामने आ चुकी थी। माहौल अचानक गर्म हो गया। आसमा ने मन्नत की ओर ऐसे देखा जैसे उसकी आंखों में एक साया भी छिपा हो। तुम ठीक हो? उसने पूछा, लेकिन उसके लहजे में चिंता कम और छुपी हुई जांच ज्यादा थी। मन्नत ने खुद को संभाला। हां, मैं ठीक हूं,
भाभी को थोड़ा सा धक्का, बस गलती से। आसमा ने उसके वाक्य के बीच में ही बात काट दी। गलती थी या कुछ और? ये सवाल कमरे में गिरी बिजली की तरह था। विक्रांत मुस्कुराया, धैर्या ने एक दूसरे को देखा और मन्नत की सांस रुक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि आसमा, जो कभी उसकी सबसे करीबी थी, आज सबसे पहले उसी के इरादे पर शक कर लेगी। लेकिन आसमा का व्यवहार अजीब था, जैसे वो कोई राज छुपा रही हो, कोई ऐसी बात जिसे वो बोलना नहीं चाहती। यही बात मन्नत को सबसे ज्यादा खटक गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, आसमा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं? आसमा ने उसकी बात सुने बिना मुंह मोड़ लिया। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं, इस घर में अब हर गलती मामूली नहीं है, किसी की जान भी जा सकती है। उसकी आवाज जैसे चेतावनी की तरह हवा में गूंजी। कमरे में मौजूद सबने अचानक उसे देखा, क्योंकि ये बात एक सामान्य बहस में कही जाने वाली बात बिल्कुल नहीं थी। मन्नत के पैरों के नीचे जमीन जैसे खिसक गई। उसे लगा जैसे आसमा जानती है कि यह बस शुरुआत है और आगे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन वो क्या? किसकी जान? किस खतरे का इशारा था ये? उसके दिल में एक डर भरी सिहरन दौड़ गई। वो समझ चुकी थी कि कोई इस घर में उसे गलत साबित करना चाहता है, उसकी हर हरकत को शक की नज़र से देखना चाहता है। लेकिन कौन और क्यों? उसे पता नहीं था कि जवाब उससे ज्यादा डरावना होने वाला है जितना उसने कल्पना भी नहीं की थी। और शायद वही जवाब किसी की जिंदगी बदल देगा। रात गहराती जा रही थी और सलूजा मैंशन की एक एक दीवार जैसे किसी अदृश्य रहस्य का बोझ उठा रही थी। हवाओं में सरसराहट थी, पर उसमें भी एक बेचैनी घुली हुई थी, जैसे घर के अंदर कुछ होने वाला हो, कुछ ऐसा जो सबकी किस्मत बदल देगा। मन्नत अपने कमरे में बैठी थी। आंखों के सामने दिन की सारी बातें घूम रही थीं। विक्रांत और धैर्य की बातें, आसमा की अजीब चेतावनी, नीतू भादी की घबराई नजर, हर बात किसी गहरे राज की तरफ इशारा कर रही थी। लाख समझने की कोशिश के बाद भी जवाब नहीं मिल रहा था। तभी दरवाजे पर धीमी सी खटखटाहट हुई। मन्नत चौंक गई। ये समय ऐसा नहीं था जब कोई उससे मिलने आए। डर और उम्मीद दोनों में झूलते हुए उसने धीरे से दरवाजा खोला। सामने नीतू भाभी खड़ी थी। उनका चेहरा थोड़ा पीला था, आंखों में डर था और हाथ कांप रहे थे। वो अंदर आईं और दरवाजा बंद कर दिया। मन्नत, मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर यह बात सिर्फ तुम तक ही रहनी चाहिए, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। मन्नत की धड़कन अचानक तेज हो गई। नीतू भाभी ने गहरी सांस ली। आज जो हुआ वो गलती नहीं थी। ये सुनते ही मन्नत के कदम जैसे जमीन में धंस गए। क्या? उसने हैरानी से पूछा। हाँ, नीतू भाभी ने आंखें नीचे कर लीं। किसी ने जानबूझकर मुझे धक्का दिया ताकि ऐसा लगे कि तुमने किया है। मन्नत की सांस रुक सी गई। लेकिन कौन करेगा ऐसा? नीतू भाभी ने धीमी आवाज में कहा, मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा, लेकिन किसी की परछाई जरूर दिखी थी। मुझे इतना पता है कि मकसद सिर्फ इतना था कि तुम पर इल्जाम लगे। मन्नत की आंखों में आंसू तैर आए, पर उसके अंदर एक तूफान उठने लगा। किसी ने सच में उसे फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन कौन और क्यों? इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाती, दूर से किसी के कदमों की आहट आने लगी। नीतू भाभी घबरा गईं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहां आई थी, मैं बाद में बात करती हूं, कहकर वो तेजी से कमरे से निकल गईं। मन्नत वहीं खड़ी रह गई, डरी हुई, उलझी हुई, पर अब पहले से ज्यादा सतर्क। उस रात वो सो नहीं पाई। उसे बार बार वही सवाल सताने लगे। आसमा को पहले से कैसे पता था कि घर में खतरा है? विक्रांत और धैर्य हर समय उसको निशाना क्यों बनाते रहते हैं? और कौन है जो छुपकर हमला कर रहा है? अगले दिन सुबह सलूजा मैंशन में एक और तूफान आ गया। घर की नौकरानी भागते हुए आई, मालकिन, स्टोर रूम का ताला टूटा हुआ है। सब लोग नीचे दौड़ आए। स्टोर रूम भीतर से बिखरा हुआ था, सामान गिरा हुआ, पेटियां खुली हुई, कपड़े फर्श पर फैले हुए। ये चोरी नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे कोई कुछ ढूंढ रहा हो। आसमा तेजी से अंदर आई, हर चीज पर नजर डालते हुए। उसने धीमे से कहा, यह किसी बाहरी का काम नहीं है, ये घर का ही कोई है। उसकी बात पर पूरा घर ठहर गया। नजरें अपने अपने मन में शक पैदा करने लगीं। विक्रांत ने तुरंत कहा, और कौन हो सकता है? वही जो खुद को मासूम दिखाती घूम रही है। उसकी नजर सीधी मन्नत पर टिक गई। मन्नत ने घूर कर कहा, मैं क्यों करूंगी ऐसा? धैर्य तुरंत बोला, क्योंकि तुम्हें कुछ छुपाना है जो शायद स्टोर रूम में रखा था।
मन्नत चौंक गई। उसे पता भी नहीं था कि कमरे में क्या रखा होता है, लेकिन दोनों भाई जिस आत्मविश्वास से उसे दोषी ठहरा रहे थे, उससे साफ था कि वे कुछ जानते थे, बल्कि शायद कुछ छुपा रहे थे। तभी आसमा ने एक पुरानी लकड़ी की पेटी उठाई जिसका ढक्कन टूटा हुआ था। अंदर से पुराने कागज, कुछ फोटो और एक पुरानी डायरी बाहर गिर पड़ी। ये देख सबकी सांसें थम गईं। आसमा ने डायरी उठाई, पन्ने पलटे और अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उसने कोई ऐसा सच पढ़ लिया हो जिसे कोई सह नहीं सकता। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें सीधी मन्नत पर टिक गई। मन्नत, ये सब तुम्हें पता था? मन्नत बिल्कुल जड़ हो गई। उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन आसमा के हाथ में जो था वो क्या था, और उसमें ऐसा क्या लिखा था जिसने पूरे घर की रूह तक हिला दी? आसमा के हाथ में पकड़ी वो डायरी पूरे घर पर किसी काले बादल की तरह छा गई थी। सभी की नजरें अब उसी पर थीं, लेकिन सबसे ज्यादा घबराहट मन्नत के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, जिसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिर इस डायरी में ऐसा क्या है कि आसमा का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। कमरे में एक पल के लिए इतना सन्नाटा छा गया कि किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी। आसमा ने कांपते हुए अगले पन्ने खोलने शुरू किए और उसकी आंखें एक एक पन्ने पर फैलती ही चली गई, जैसे उसमें दर्ज हर लाइन किसी बड़े झूठ, किसी बड़ी चाल को उजागर कर रही हो। वो धीरे से बोली, ये डायरी नीतू भाभी की है। कमरे में हलचल मच गई। नीतू भाभी एक कदम पीछे हट गईं। उनके चेहरे पर डर और हैरानी दोनों उतर आए। मेरी? लेकिन ये तो सालों पुरानी है, मुझे तो याद भी नहीं। लेकिन आसमा ने बात काट दी। भाभी, इस डायरी में जो लिखा है वो सिर्फ पुरानी यादें नहीं, ये सच है, वो सच जो किसी ने बहुत मेहनत से छुपाया है। उसने डायरी को सबके सामने खोला। कमरे की हवा अचानक इतनी भारी हो गई कि जैसे हर अक्षर किसी की सांस रोक रहा हो। डायरी में लिखा था, अगर कभी मन्नत इस घर में वापस आई तो सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि उसके लौटते ही सच सामने आएगा और जिन लोगों ने हमारे परिवार को तोड़ा वो बेनकाब होंगे। ये पढ़ते ही विक्रांत चिल्ला पड़ा, ये सब झूठ है, भाभी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। लेकिन उसके शब्द उसके डर को छुपा नहीं पाए। उसका चेहरा लाल पड़ गया था, उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं। धैर्य भी बेचैन होकर इधर उधर देखने लगा, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। मन्नत आगे बढ़ी और कांपते हुए पूछा, ये किसने लिखा और क्यों लिखा? आसमा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि दर्द और भारी सवाल थे। डायरी में सिर्फ इतना नहीं लिखा, इसमें यह भी लिखा है कि तुम्हारे पापा की मौत एक हादसा नहीं था। ये सुनते ही मन्नत के जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। उसकी सांसें रुक गईं। क्या? उसकी आवाज टूट गई। कमरे में खड़े सभी लोग अब हिल चुके थे। ये बात ऐसी थी जिसे कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था। आसमा ने आगे पढ़ना शुरू किया। उस रात जब सबने सोचा कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी, असल में वो एक साजिश थी, और उस साजिश में शामिल लोग हमारे सबसे करीब थे। नीतू भाभी बैठ गई। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगर ये डायरी सच है तो इसका मतलब है कि... उनकी बात पूरी करने से पहले ही धैर्य चिल्लाया, बस, ये सब फर्जी है, ये मन्नत की चाल है ताकि वो हम सबको बांट सके। लेकिन उसकी आवाज में हड़बड़ाहट थी, डर था, मानो उसे पता हो कि सच अब उसके खिलाफ खड़ा है। अचानक आसमा की नजर कोने में लगे पुराने फोटो पर पड़ी, और वो फोटो देखकर वो जैसे जड़ हो गई। ये फोटो उसी रात का था, उसके पापा की मौत वाली रात का। फोटो में दो धुंधली परछाइयां दिखाई दे रही थीं, एक विक्रांत की तरह, दूसरी धैर्य जैसी। आसमा ने फोटो उठाकर सबके सामने रख दिया। ये क्या है? उसके सवाल ने कमरे में खलबली मचा दी। मन्नत ने कांपते हुए फोटो उठाया। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। तो उस रात आप दोनों वहां थे? धैर्य का गला सूख गया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। विक्रांत ने सफाई देने की कोशिश की। ये एडिटेड फोटो है, किसी ने बनाया है। लेकिन आसमा चीख पड़ी, किसी ने नहीं बनाया, ये फोटो स्टोर रूम में सालों से रखी थी, और ये सच्चाई अब किसी भी तरह नहीं छुप सकती। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उनमें डर से ज्यादा आग थी, उस आग की जो वर्षों से दबे हुए सच को उजागर करने के लिए जल रही थी। तो मेरे पापा की मौत आप लोगों की वजह से हुई? उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसके भीतर एक तूफान उठ चुका था। विक्रांत बोलने के लिए आगे आया, लेकिन उसी वक्त नीतू भाभी रोते हुए चिल्लाईं, रुको, सच मैं बताऊंगी। सबकी नजरें उनकी ओर मुड़ गईं। उन्होंने कांपते हुए कहा, उस रात हादसा नहीं था, लेकिन इसमें विक्रांत और धैर्य अकेले नहीं थे, कोई और भी था जिसने सब कुछ प्लान किया था। मन्नत की सांसें रुक गईं। कौन? उसकी आवाज पूरे कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठी।
नीतू भाभी ने डरते हुए धीरे धीरे मुड़कर देखा और जिस चेहरे की ओर उन्होंने इशारा किया उसे देखकर पूरा घर जैसे पत्थर बन गया, क्योंकि वो व्यक्ति वो था जिसे किसी ने इस शक की नजर से कभी नहीं देखा था। और उसी के साथ सलूजा मेंशन की सबसे खतरनाक सच्चाई उजागर होने वाली थी।